गुरु प्यारी साध संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, साध संगत जी, केवल एक ही चीज का हर रोज सेवन करने से आपका शरीर दर्द और शरीर और पेट की सारी बीमारियां और आपका मन ठीक हो जाएगा। केवल आपको एक चीज को हर रोज खाना होगा। वह चीज कौन सी है, वही हम आज एक गुरुवर की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वास्थ्य रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे, और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाली हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना यह आपके लिए बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आज जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं, और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी क्यों ना पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, यह बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों का अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। वह अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं, और वह इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बने रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है, और यह हमें 20 से 25 में मिल जाएगी, और यह सारी चीजें हमारे घर में ही मौजूद है, और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं, और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है, और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय की अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, और फलों को पचाने में लगभग 30 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वह एक दिन में ही पच जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है, और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो उससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता ही नहीं, उसमें पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है, और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है, पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में, और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं।
जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे शरीर को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी यहाँ से भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारे यहाँ से गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी, और वह गंदा खून फिर हमारे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे चर्म रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवार कहा गया है। यह हर दर्द की दावा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचा जाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियां का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर मुहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी यह खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए नीम का पानी जो है वह रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज है वह पानी में शहद ना मिलाए। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80 प्रकार के रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे तब भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप वह हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है। जैसी भी आपको स्क्रीन एलर्जी है वह खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लिवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आप आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियां बिंद की शिकायत रहती है वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को तुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रास हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों लोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को सिप सिप करके पी जाओ।
लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसीलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वृह गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता है क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है। रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं, खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वह आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील मुहा से चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपको, आपके गुर्दों को, आपके लीवर को मजबूत करता है। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफसरा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसलिए आज से हजारों सालों पहले आर्षि मुनि ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियां, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया को भी ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटा है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि एलोवेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह एलोवेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोवेरा पत्ते को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोवेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोवेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको को भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है, इससे मोटापा भी घटता है। जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोवेरा का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन ना करें। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छूते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वह कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगिणी में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। फिटकरी के तने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। ये एक सफेद कलर के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिलाना है और फिर इसे पी लेना है। एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। यह हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वह हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम किए, इसलिए जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से यह टॉक्सिन को बाहर निकालता है। इसीलिए फिटकरी को रक्त निवारण और क्षति भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है, तो आप किसी भी दवाई को वहां पर डाल लेना या फिर कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की परेशानी हो, लीवर की परेशानी हो, उनके लिए भी ये रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में लंगस में टॉक्सिन में पैदा हो गए, तो इसको लेने से वह टॉक्सिन खत्म हो जाते हैं।
होठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो, पायले की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालने में ये रामबाण होती है। मुंह में छाले हुए हो, मसूड़े फूल गए हो, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में एक चुटकी फिटकरी मिला ले और उससे तुलना कर ले, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कफ बढ़ गया हो, तो फिटकरी का एक चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कफ भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका सेवन ना करें। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, ये 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जो हमें मां प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वह 20 की मिलती है। ये चीज होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन यह आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम यह 20 की चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और अष्टपुष्ट बने रहेंगे। तो दर्शकों, चलिए अब वजन को कम समय में घटाकर अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, वजन को घटाने में हमारे आहार की 70% भूमिका रहती है और एक्सरसाइज और बाकी चीजों की भूमिका जो है वह सिर्फ 30% रहती है। तो ऐसे में यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे वजन को घटाने में हमारे आहार का सबसे बड़ा योगदान होता है। मैं आपको इस वीडियो में 7 चमत्कारिक फूड्स बताऊंगी जो आपके वजन को बहुत तेजी से घटाए, और साथ ही कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिनको अपनाकर आप अपने वजन को आसानी से घटा सकते हैं। एक बार एक लड़का जो अपने बढ़े हुए वजन से बहुत परेशान था, वह इतना परेशान था कि वह हर कीमत देने को तैयार था, बस कोई उसे उसके वजन को कम करने की दवा के बारे में बता दे। उसने काफी सारे नुस्खे आजमा कर देख लिए, लेकिन फिर भी वह अपनी समस्या से निजात नहीं पा रहा था। उसको एक दिन किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक आयुर्वेदिक गुरु रहते हैं जो हर तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का हल लोगों को बता देते हैं। यह सुनकर वह लड़का भी उन गुरु के पास गया और उन्हें जाकर अपनी सारी समस्या कह बताई। इसके बाद गुरु ने बोला कि बेटा, हमारा आहार ही हमारे वजन को घटाने में 70% भूमिका निभाता है। इसलिए बेटा, मैं आज आपको 7 ऐसे चमत्कारिक आहार बताने वाला हूं जिनका प्रयोग करके आप अपने वजन को आसानी से घटा पाएंगे, और वह भी बहुत कम दिनों में। और यह चीजें जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा वह सिर्फ तुम्हारा वजन ही कम करने में सहायता नहीं करेगी, बल्कि ये सभी चीजें आपके शरीर की संपूर्ण हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा देगी। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि जो भी मैं चीजें तुम्हें बताऊं वह तुम्हें आसान तो लग सकती है, लेकिन उन्हें अपनाकर उन्हें अपने जीवन में उतारने से आप बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा फायदा देखने वाले हैं। इसलिए मेरी पूरी बातें ध्यान से सुने और अच्छे से समझे। इसके बाद वह गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहली चीज आपको इस्तेमाल करनी है वह गर्म पानी। बेटा, सुनने में यह बहुत ही आसान लग सकता है, लेकिन गर्म पानी पीने के फायदे यकीन मानिए बहुत बढ़िया है। इसके फायदे ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आप भी गर्म पानी पीना अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे। गर्म पानी से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है, और जब आपका पाचन तंत्र बढ़िया होगा तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा बनता है और आपके मेटाबॉलिज्म का सीधा संबंध होता है आपकी कैलोरी बर्न करने से। यानी जब आपकी बर्न होगी तो सीधी सी बात है आपका वजन कम होगा। सिर्फ गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह 30% तक अच्छा बन सकता है, जिससे आप अच्छे से कैलोरी बर्न कर पाएंगे और आप बैठे बैठे ही अपना वजन कम कर पाएंगे। आगे गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें अपना वजन घटाना है तो तुम्हें हर वक्त गर्म पानी ही पीना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें यह कठिन लगता है और तुम हर वक्त गर्म पानी नहीं पी सकते, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सुबह उठते ही सबसे पहले चीज जो अपने पेट को देनी है वह है गर्म पानी। आप सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। वरना आप यह नहीं डालते हैं तो भी साधारण सा गर्म पानी भी आपको बहुत फायदा देगा। इसके बाद वह गुरु लड़के को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है अदरक का पानी। जब साधारण सा गर्म पानी ही आपके वजन को घटा सकता है, तो सोचिए अदरक का पानी तो और भी ज्यादा ताकतवर है। इस मामले में अदरक का पानी भी वजन को घटाने में आपकी बहुत सहायता करेगा। अदरक में जिंजरोल नाम का एक गुण होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सुधार है, और यह आपकी पान क्रिया को भी अच्छा बनाता है। अदरक का पानी आपके फूले हुए पेट को कम करता है। जब आपको खाना खाने के बाद
अपना पेट फूला फूला सा नजर आता है, तो अदरक का पानी उसको भी कम करता है। अदरक का पानी बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट चाहिए। अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा उसमें कूट कर डाल देना है और इसके बाद उस पानी को गर्म करना है। अच्छे से उबाल लेने के बाद आपको इस पानी को छान लेना है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको इस पानी का सेवन करना है। आप इसको खाना खाने के 10 मिनट बाद भी पी सकते हैं और आप इसको दिन में 2 बार भी पी सकते हैं। अगर आप ऐसे इसको दिन में 2 बार पीते हैं तो आपका जो वजन है वह बहुत जल्दी घटेगा और यह आपकी हेल्थ में काफी बदलाव लाएगा। बेटा, आपके शरीर में जितना भी फैट जमा हो रखा है उसको यह अदरक का पानी गला देता है और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा और आपके पाचन क्रिया को भी इंप्रूव करेगा और आपका खाना अच्छे से बचेगा और आप काफी हल्का हल्का महसूस करेंगे। इसके बाद गुरु उस लड़के को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपके वजन को घटाने में आंवले का जूस भी काफी फायदेमंद है। बेटा, आंवले में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ावा देता ही है, साथ ही साथ यह आपके शरीर की चर्बी को भी तोड़ने का काम करता है और हमारी उम्र के साथ या फिर हमारी खराब जीवन शैली के कारण हमारा जो मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है उसको भी यह सही करता है। अगर आप आंवले का जूस से आपके वजन को घटाना चाहते हैं तो इसको पीने का सबसे बढ़िया समय सुबह का होता है और आप चाहे तो इसको शाम में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि इसका जूस आपको अपने घर पर ही बनाना है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक ताज़ा आंवला लेना है और उसे बारीक बारीक काटकर उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसे मिक्सी में पीस लेना है और ऐसा करने से आपके आंवले का जूस बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज भी बहुत किया करते थे। ये एक सुपर फूड माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से यह जो हमारे वजन को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। फिर गुरु आगे कहते हैं कि जो कि पानी में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह आपके पेट को भी साफ करता है और आपको बहुत देर तक भूख का एहसास भी नहीं होता है, जिससे वजन घटाने में आपको मदद मिलती है। जौ का पानी बनाने के लिए आपको 100 ग्राम जौ का दलिया लेना है और पहले इसको पानी से अच्छे से धो लेना है। जौ को धोने के बाद आपको 4 गिलास पानी लेना है और उस पानी में इस दलिया को भिगो देना है और यहाँ आपको 4 घंटे के लिए इसे भिगोकर यहीं छोड़ देना है। 4 घंटे के बाद ये जो फूल जाएंगे और आपको इसको पानी समेत एक बर्तन में डालकर उबाल लेना है और अच्छे से इसको पका लेना है। जब ये पानी गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो इसको गैस से नीचे उतारिए और उस पानी को छान लीजिए और आप इस पानी को दिन में कई बार पी सकते हैं। जब आप आहार लेते हैं तब भी बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा इस पानी को पी सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार आपको गिलास भरकर इस पानी को पीना है। इसके बाद गुरु उस लड़के को 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि वजन घटाने के लिए आप लौकी का जूस भी ले सकते हैं। लौकी का जूस बिल्कुल कम कैलोरी वाला जूस होता है और इसमें फाइबर जो है वह बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और इसलिए यह वजन को घटाने के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक लौकी लेनी है और इसको अच्छे से छील लेना है और उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लेना है। ऐसा करके आप लौकी का जूस बना सकते हैं। आगे गुरु कहते हैं कि बेटा, जब भी तुम लौकी का जूस बनाओगे तो उसमें पानी मत डालना, क्योंकि लौकी में ज्यादा मात्रा में पानी वाले ही गुण होते हैं। साध संगत जी, यह था जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत साखी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साध संगत जी, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता। यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर
दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े से महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल, कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे, मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें डालेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सेवा काम करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी जिसकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और वह उन गुरु से कहता है गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो मैं चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए हैं? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था और उसकी एक बड़ी सी हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था, और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता या लड़ाई झगड़े होते, तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती और उस आवाज को सुनकर आसपास के पड़ोसी भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके लड़ाई झगड़े को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से लड़ाई झगड़े करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े करना बुरी बात है, शोर शराबा करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी लड़ाइयां होती हैं वह हवेली में होती है, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी भी यह बात समझ जाता कि बात तो सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है, गलती तो मालिक ही है। वह उपद्रव करता है, वह शोर शराबे करता है, वह लड़ाई झगड़े करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है और उपद्रव करके वह वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती, जिनकी भी शांति भंग होती, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते व उसे खूब समझाते। लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? इस पर वे शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है गुरुवर, जिन्हें भी उन हवेली के मालिक से तकलीफ है जो शोर शराबे करता है,
लड़ाई झगड़े करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है। उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है, और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो और कुछ भी नहीं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है, और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज वह कर ही नहीं रहा। यह तो वह अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और ये सभी बातें हम में से हर सभी अच्छी तरह से जानते हैं, और हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आगे वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की हो कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है, और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? इसका जवाब देते हुए वे शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली, और हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे अब वह सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं, और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथों में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कब क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार अर्थात हमारे चेतन मन के सीमित रह जाती हैं। ये सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक तो पहुंच ही नहीं पाती, और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी डालोगे तो वह पौधा एक दिन बड़ा होगा और फिर उसमें फल आएंगे, फल लगेंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी डालते हैं। लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इसमें फल फूल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी डालोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो जो पानी वह पत्तियों पर छिड़क रहे हैं वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में उस पौधे पर फल और फल कैसे लगेंगी? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ ऐसा ही करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल और फल चाहते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सके? इस पर वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपने संदेश को चेतन मन तक पहुंचा दिया तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता। आपने कभी ना कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज्य को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है।
तो इसके लिए वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करते हैं, और आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वह सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया होता है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अपने अचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा, और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की हमें इजाजत तक नहीं देगा, जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते। तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है, और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते, और इसी कारण हम अपने अचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, और हमारा अचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके, और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुनाता है। आपने कहीं ना कहीं यह तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है, और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वह बातें वह उससे निकलवा देता है। टिप के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उन्होंने वह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय टिब और बाकी दुनिया के लोग बहुत सरल हुआ करते थे। उनका मन बहुत साफ हुआ करता था, और उनको जो भी बातें बताई जाती थीं वह उन बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो वह उसे तर्क वितर्क करने देते और शांति से केवल उसकी बातें सुनते। जब तक कि व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए तो वह गुरु के पास वापस आता है और उनसे कहता है गुरुवर, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूं, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके अपना कोई मार्ग बताइए। आप मुझे अपने तरीके से समझाए, अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे, और यदि कोई बात आपसे 3-3 बार कही जाए तो क्या आप उस बात को सुन पाएंगे? मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और वह चिकित्सक आपसे एक बार कहता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, तो यह बात आप सुन लेते हैं और आपको यह बात समझ में आ जाती है कि मैं ठीक हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपसे बार बार वही बात कहे, बार बार वह वही बात दोहराए, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे कि हाँ, मुझे वह बात समझ में आ चुकी है। आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ चुका हूं कि मैं बीमार नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो इसको बार बार दोहराने से क्या फायदा? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है, और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस बात पर ध्यान नहीं देता।
और यही वह वक्त होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए कि तब कुछ भी संभव है। फिर चाहे आप कोई अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह किस्सा तो सुना ही होगा। एक प्लेन क्रैश हो गया था और उस प्लेन का जो पायलट था उसकी प्लेन से गिरने की वजह से शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिला डला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टरों ने भी यह जवाब दे दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकती और तुम्हारी हड्डियों को फिर से जोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था। उसने अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती यह बात डाली कि मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं। और यकीन मानिए कि वह व्यक्ति सच कुछ ठीक हो गया। वह अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। ऐसा केवल हमारे अचेतन मन की शक्तियों के कारण होता है। जब हम कुछ ठान लेते हैं और अपने अचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं तो हमारा अचेतन मन हमसे कुछ ऐसे कार्य करवाने लगता है कि हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। फिर चाहे वह जीवन में कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो। और पुराने जमाने में यह बहुत सरल हुआ करता था क्योंकि उस समय लोग तर्क वितर्क नहीं किया करते थे और जो भी उसे कहा जाता था वह उसे बहुत गहन ध्यान के साथ सुनते थे और समझते थे। लेकिन आजकल के तथाकथित बुद्धिमान लोग वे सभी इन सभी बातों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि जैसा आप खुद से कहते हैं वैसा ही आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आप अंदर से उतने ही अशांत होने लगते हैं और जो व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर पाता है वही शांति को प्राप्त कर पाता है। हमारी जो बुद्धिमानी है वही हमारे अचेतन मन का एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीज सीखने में हमारी मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं तो इसमें हमारा चेतन मन हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं की, अर्थात क्रोध, कामना, आलस इत्यादि, जो कि हमारे अचेतन मन का हिस्सा होते हैं, उन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता। वह तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। क्या आपने कभी एक पल के लिए यह सोचा है कि क्या आपने कभी क्रोध सीखा है? क्या आपने कभी काम वासना सीखी है? क्या आपने कभी आलस सीखा है? यदि आपको बचपन से ही किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई भी इंसान ना हो, तब भी आपके भीतर यह सारे गुण आ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अचेतन मन का ही काम है। यानी कि वह चीजें जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दी है और वह सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी जाती है, क्योंकि हमारा अचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि जो इस दुनिया में बाहरी चीजें हैं उसे आप सीख सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है हमारे भीतर की, अर्थात ग्रोथ को ना करने वाली सीख की, तो आप उस सीख को नहीं सीख पाते। मान लो अगर आपको घड़ी सीखना है तो उसके बारे में हमारे अचेतन मन को कुछ नहीं पता होता। लेकिन वहीं पर यदि कोई आपसे यह कहे कि 5 और 5 10 होते हैं तो ये बात आपके अचेतन मन को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि आपका अचेतन मन विरोध नहीं करता और उसे एक साफ और स्पष्ट संदेश भी मिल रहा है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता होती है और यह तभी संभव है जब हमारा चेतन मन इसके आड़े ना आए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आखिर हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं भेज पाते? आखिर इसका क्या कारण है? इसका जवाब देते हुए गुरु शिष्य से कहते हैं, भंते, इसका पहला कारण यह है कि जब भी हम अपने अवचेतन मन में कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा चेतन मन पहले उससे तर्क वितर्क करता है। वह यह सोचता है कि इस जानकारी से हमें लाभ होगा या हानि, और जब तक हम अपनी सूचना को सही और साफ स्वस्थ तौर पर अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते तब तक वह हमारे लिए काम नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि है ईश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊं। इस दौरान हमारा चेतन मन ये सोचता है कि आखिर मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा घर खरीदूंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, अपने परिवार के लिए यह करूंगा, वह करूंगा, अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा। ऐसे कई प्रकार के विचार हमारे चेतन मन में उठने लगते हैं और इसी कारण हम अपने औचित्य मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेज नहीं पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांत कर देता है
और शांतपुरम तो आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा। अपने अवचेतन मन को अपने वश में करना ही होगा। और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप यह एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज पानी है तो आपको उस चीज को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा, और ऐसा आपको करीब 28 दिन तक करना होगा। और यदि इस दौरान आपसे कोई यह कहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब बेकार की बातें हैं, तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराते हैं तो वह मंत्र अर्थात वह बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं। और एक बार यदि आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई तो हम दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं। हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बस इतना ही करना है। जब भी आप रात को सोने जाए तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन में उस मंत्र को दोहराना है जो भी आप चाहते हैं। और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अचेतन मन कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे 365 दिन आपके लिए लगातार काम करता रहता है, जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है और वह सो जाता है। और यही वह समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रात को सोते वक्त जो भी बातें आप अपने मन में डालते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब भी आप रात को सोते वक्त कोई नकारात्मक बात या नकारात्मक जानकारी लेते हैं तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं। और वहीं पर यदि आप रात को सोते वक्त सकारात्मक जानकारी या सकारात्मक बातें करते हैं तो अगले दिन सुबह आप बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। आपका दिन पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगता है, आप अच्छा महसूस कर पाते। इसलिए रात को सोते वक्त कभी भी अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। हो सके तो हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करें, या फिर आप चाहे तो इस प्रयोग को भी अपना सकते हैं और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहे आप उसे पा सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया तो उसे पाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर ही लेंगे, आप उसमें कामयाबी पा ही लेंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह शिष्य भी यह समझ चुका था कि आखिर हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर होता है और किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब सफलता पाने के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम यह सोचते हैं कि जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यदि मैं कोई तरकीब या कोई उपाय अपना लेता तो ऐसा नहीं होता, यदि मैंने किसी से सलाह ही ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल किया होता तो आज मुझे यह परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, मैं आज इस तरह से तकलीफों में नहीं रहता। इस प्रकार हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद को दुखी करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का पश्चाताप करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, चाहे आप लाखों कोशिशें कर लें, लेकिन आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के विचार केवल चिंता पैदा करते हैं। लेकिन यही चिंता अर्थात यही पश्चाताप हमारे लिए बहुत लाभदायक भी साबित हो सकता है। अब आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि भला जो बीत गया, यदि हम उस पर सोच विचार कर रहे हैं तो यह हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। हम तो पहले ही मुसीबत में हैं, हम तो पहले से ही तकलीफ में हैं, तो ऐसे में यह हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आप उन गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करें तो आप अपना आने वाला भविष्य खुद ही बदल सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास किया जाए तो सही मायने में वही पश्चाताप कम होता है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों को अपनाकर आप अपने जीवन में इस प्रकार के पश्चाताप से बच सकते हैं। आप अपनी अतीत की गलतियों को भुलाकर आप अपने आप को वे एक नया इंसान बन सकते हैं जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, जो अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, जिन्हें उनकी अतीत की गलतियां परेशान करती रहती हैं। उनके लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने कर्मों से बहुत परेशान था। उसने 30 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिला, जिस कारण वह अंदर से बहुत निराश हो चुका था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, जिस कारण उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने सोचा कि मैं अपने संसारी जीवन में तो कुछ न कर सका, लेकिन मैं अपने सन्यासी जीवन में अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा।
देखते ही देखते करीब 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब भी वह भिक्षा मांगने किसी नगर में जाता और वहां पर यदि उसकी नजर किसी सुंदर स्त्री पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते थे, और जब भी वह शांत होता और अकेले कहीं पर बैठता तो उसे खुद पर क्रोध आता, उसे खुद पर पश्चाताप होता, और तब वह यह सोचता कि आखिर मैं सन्यासी क्यों बन गया। जब मैं अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं पा सकता तो मेरे इस सन्यासी जीवन का क्या फायदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी अच्छी और सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता, पैसे कमाता और अपना घर परिवार संभालता हो सकता था, कि मेरे अपने बच्चे भी होते। लेकिन मैं भी कितना बेवकूफ हूं। मैंने अपने सारे सुख त्याग दिए और ना जाने क्यों मैं इन जंगलों में आ गया, ना जाने क्यों मैंने सन्यास ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार के कई सारे विचार उसके मन में उठने लगे थे, और इन्हीं विचारों के कारण उसके मन में नकारात्मकता पैदा होने लगी थी, जिस कारण वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। वह अपने आप को कोसने लगता। जब भी वह किसी सफल सन्यासी को देखता तो उसके मन में जलन पैदा होने लगती, और वह उन्हें नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन प्रयास भी करता। इसी प्रकार के कई तरह तरह के विचार उसे परेशान करने लगे थे, और अब वह और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा था। उसने खाना पना पूरी तरह से छोड़ दिया था। एक दिन रात्रि के वक्त वह आश्रम के बाहर बैठकर रो रहा था, और रोते रोते उसने यह तय किया कि वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। यह सोचकर वह आश्रम से निकल पड़ा और एक पहाड़ की चोट पर जाकर खड़ा हो गया। रोते रोते वह यह सोच रहा था कि मैं चाहकर भी अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने सबके सामने सन्यास ग्रहण किया है, और एक बार सन्यास ग्रहण करने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ छूट जाता है। ऐसा सोचता हुआ वह उस पहाड़ से नीचे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब भी उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह अब भी यही सोच रहा था कि यदि मैंने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। रोते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसे चिल्लाकर यह कह रहा था, भंते रुक जाओ, जहां छोड़कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए एक बार फिर सोच लो। यह आवाज सुनकर वह सन्यासी रुक गया। उसने पीछे मुड़कर यहां वहां देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो? तभी उसकी नजर एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर पड़ी, और उन्हें देखकर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, कौन हो तुम और मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भंते, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं, तुम जहां छोड़कर जा रहे हो तुम्हें वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम फिर से गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। तभी वह सन्यासी क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं बार बार यही गलतियां दोहराऊंगा? मैं मानता हूं कि मैंने अनजाने में गलतियां की है, और इसका मतलब यह नहीं कि बार बार मैं यही गलतियां दोहराते रहूंगा। मैंने अपनी गलतियों से बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन अब मैं उन गलतियों को ठीक नहीं कर सकता। अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। उस सन्यासी की यह बात सुनकर वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा, और उस सन्यासी से कहता है, भंते, अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आने वाला। हाँ, वे लोग मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं कि वे लोग अतीत को बदल सकते हैं। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम समय को वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपनी अतीत की गलतियों को भला कैसे बदल सकते हो? लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, वे लोग यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है। गलतियों के कारण ही तो हम सीख पाते हैं, अपनी गलतियों से समझ पाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भंते, जब तक तुम्हें खुद की कमियों का ही पता नहीं होगा तब तक तुम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हो? और हमारी कमियां तो सिर्फ हमारी गलतियों से ही पता चलती है। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, बहती है, हर माता पिता अपने बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं। वह उन पर कभी कोई आंच नहीं आने देना चाहते। वह यह नहीं चाहते कि उनका बेटा कभी कोई गलतियां करें और उसे कोई तकलीफ हो, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जीवन एक युद्ध का मैदान है, जहां हम खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक योद्धा बनते हैं। और जो यह सोचता है कि वह अपने जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं करेगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह कभी भी जीवन के इस रण क्षेत्र में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो कोई भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता,
वह अपने जीवन में कभी कुछ नया नहीं कर पाता, न ही वह अपने जीवन में कुछ सीख पाता है। वह तो केवल वही करता है जो उसे सिखाया गया है। और जो व्यक्ति इस युद्ध भूमि में हिस्सा लेता है, वह यह अच्छी तरह से जानता है कि उसे कई बार गिरना होगा, कई बार संभलना होगा, लेकिन उसे रुकना नहीं है, बल्कि उसे चलते रहना है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। इस पर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो उठता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इस तरह से मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो। जो भी कहना है जल्दी कहो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस सन्यासी से कहता है, भंते, आज मैं तुम्हें जीवन के ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं, जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से पूछते हैं, भंते, क्या तुम जानना चाहोगे कि वह 5 तरीके कौन से हैं? यदि तुम जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम भी मुझे एक वचन देना होगा। तभी वह सन्यासी कहता है, कैसा वचन? तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु बड़े ही प्रेम से उस सन्यासी से कहता है, बस इतना ही कि तुम अपने मन से आत्महत्या का ख्याल निकाल दोगे। सिर्फ तभी मैं तुम्हें यह 5 बातें बताऊंगा, अन्यथा तुम अपने फैसले पर अटल रह सकते हो। लेकिन याद रखना कि जो गलतियां तुमने पहले दोहराई हैं, हो सकता है कि इस बार भी तुम वही गलती कर रहे हो। इतना कहकर वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु शांत हो गया और वह सन्यासी कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया। वह यह नहीं समझ रहा था कि वह क्या करें। यदि वह आत्महत्या करता है तो उसे वह 5 बातें नहीं पता चल पाएंगी, और यदि वह 5 बातें जानने के लिए जाता है तो उसे आत्महत्या का ख्याल मन से निकालना पड़ेगा। वह सन्यासी असमंजस में पड़ गया, लेकिन काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसने उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और कहने लगा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से पहली बात बताते हुए कहता है, भंते, सबसे पहले तो तुम यह जान लो कि अतीत में जो भी तुमसे गलतियां हुई हैं, वह किसकी कारण हुई, उसके पीछे का क्या कारण था। क्योंकि कोई भी गलती करने के पीछे कुछ मुख्य कारण अवश्य होते हैं। तुम्हें सबसे पहले उन कारणों को पहचानना होगा। वह कारण या तो कोई मजबूरी हो सकते हैं या कोई इंसान हो सकता है जिसके कारण तुमने वह सारी गलतियां की, या फिर हो सकता है कि तुमने वह गलतियां केवल अपने स्वार्थ के लिए की हो। तुम्हें उन कारणों को पहचानना होगा। यदि तुम्हें किसी से धोखा मिला तो क्यों मिला? क्या तुमने कभी इसके ऊपर विचार किया है? क्योंकि शायद तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया होगा। एक बार यदि तुमने उस कारण को पकड़ लिया और उसे जान लिया तो तुम यह समझ पाओगे कि तुमने कहां कमी रह गई, तुमने कहां पर गलती की। और एक बार यदि तुम अपनी गलती को समझ जाओगे तो तुम उसे सुधार भी सकते हो, ताकि वैसी गलती भविष्य में तुमसे दोबारा ना घटे। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, गलतियां हमें दुख नहीं देती। दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें इस बात का एहसास होता है कि शायद हम अपनी गलती को अब सुधार नहीं सकते, और शायद हमारे भीतर अब उतना आत्मबल नहीं बचा कि हम उन गलतियों से सीखकर उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर संदेह होने लगता है, खुद पर संशय होने लगता है, तब हमें पीड़ा होती है। किंतु एक बार, केवल एक बार यदि तुम यह समझ जाओ कि गलती करके जब हम उससे सीख लेते हैं और उस गलती को सुधारने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर एक विश्वास जाग उठता है और फिर हमें कभी कोई दुख नहीं परेशान करता। इसलिए हमें किसी भी गलती के पीछे का कारण जानना बहुत आवश्यक होता है, और इसके लिए तुम चाहो तो खाली बैठकर चिंतन कर सकते हो। यह इतना मुश्किल भी नहीं है। एक बार अगर उस गलती के पीछे की वजह तुम्हें समझ में आ जाए, तब दूसरा तरीका काम आता है। जब हम गलती के पीछे की वजह को जान जाते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसके बाद हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, और वह सवाल यह है कि गलती करने से पहले हम कैसे इंसान थे, और यह गलती करने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। क्या हमने अपनी गलती से कोई सीख ली है या नहीं, और यदि सीख ली तो फिर हमने अपने बारे में क्या क्या जाना। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भंते, यदि तुम इस प्रकार खुद से सवाल करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं, और यह अनुभव ही तुम्हें आगे ले जाएंगे, क्योंकि यह जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। तुमने देखा होगा कि जब किसी को जीवन में धोखा मिलता है तो अधिकांश लोग केवल यह सोचते हैं कि आखिर इसमें हमारी क्या गलती थी, लेकिन वह इस वास्तविकता को नहीं देख पाते कि आखिर तुम्हें धोखा मिला है तो क्यों मिला। क्योंकि आप एक संवेदनशील इंसान हैं, और जब आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं
तो ऐसी स्थिति में आपकी संवेदनशीलता ही आपके धोखे का कारण बनती है, और यही आपकी गलती है। और जब आपको अपनी गलती के बारे में पता चल गया तो आपने यह भी सीख लिया कि आपकी गलती थी। अधिक संवेदनशीलता, आपने अपने बारे में कुछ नया अनुभव प्राप्त किया। अगर तुम एक बार अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू करोगे तो अपने बारे में तुम्हें बहुत सी अद्भुत बातें पता चलेंगी, और तब तुम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगी, क्योंकि तुम खुद के बारे में और अधिक जानने लगोगे। इसलिए खुद का निरीक्षण करना अति आवश्यक है। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से तीसरी आदत बताते हुए कहता है, तीसरे तरीके में हम खुद से संकल्प करते हैं। हम यह दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि हम भविष्य में दोबारा यह गलती नहीं दोहराने वाले। हाँ, हमसे कुछ नई गलतियां आवश्यक होंगी, लेकिन यह गलतियां हम जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। आगे वह बूढ़ा बहुत बिछुपो सन्यासी से कहता है, बनते इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 1, वह जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। दूसरे, वह जो खुद की गलतियों से सीखते हैं। और तीसरे, वह जो गलतियां करते ही रहते हैं लेकिन कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। तुमने भिन्न भिन्न प्रकार की नदियों को तो देखा ही होगा। नदियों का अर्थ तभी निकलता है जब वह अलग अलग जगह से होकर गुजर है। अगर वही नदी एक जगह पर ठहर जाए तो क्या वह नदी कहलाएगी? इसी प्रकार एक इंसान का जीवन भी नई नई गलतियां करने के लिए बना है। इसलिए एक बार जो तुमने गलती कर दी, उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि तुम जीवन में वह गलतियां कभी नहीं दोहराओगे। हाँ, हो सकता है कि तुमसे कोई नई गलतियां हो, लेकिन यदि तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो तो तुम मूर्ख हो। ऐसी अवस्था में तुम में और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आगे वह बहुत भिक्षु उस सन्यासी को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते, कई बार तो हमें पहले से ही अपनी गलतियों के होने का एहसास हो जाता है। गलतियां होने से पहले ही हमें उसका आभास हो जाता है कि हमसे गलतियां होने वाली है। इसलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत है और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। आपने कभी ना कभी इन संकेतों को महसूस किया होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमें संकेत देता है। लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें बाद में भविष्य में भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने इन अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ पैदा होने लगती है, और जब हमारी समझ बढ़ने लगती है तो गलतियों को होने से रोका भी जा सकता है। इसलिए बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। चिंतन करिए कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, आखिर उसका परिणाम क्या हो सकता है। कहीं वह काम कोई गलती तो नहीं कहलाएगा। इसी तरह से एक मनुष्य जीवन के परिपक्व में बांटा जाता है। साध संगत जी, आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।